अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 8वीं जमात का जोग्राफिया का पहला सबक मुकामी वक्त और मियारी वक्त की मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा याद कीजिए, ज़मीन पर दिन और रात के औकात साल भर क्यों बदलते हैं। ज़मीन की महवरी गर्दिश की सिमत बताइए। ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज़ कितने तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं। किस तुलुल बलद पर दिन बदलता है। कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती रही होगी। आज वक्त की पैमाइश के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इनकी मालूमात हमने पिछली जमात में हासिल की। आज हम मुकामी वक्त और मियारी वक्त किस तरह मालूम करते हैं, ये मालूमात हासिल करेंगे। हम सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, जमात में पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं, शाम को खेलने के लिए मैदान पर जाते हैं, रात में खाना खाते हैं और दांत साफ करके सो जाते हैं। दिन भर हम इसी तरह मुख्तलिफ कामों में मशगूल रहते हैं। दिन भर के इन मशागिल पर गौर करें तो हर काम का वक्त मुकर्रर करने की ज़रूरत महसूस होती है। कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश के लिए लोग कुदरती वाक़ियात और वसाइल की मदद लिया करते थे। मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर वो दिन की तकसीम करते थे। सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब आफ़ताब तक का अरसा दिन और गुरूब आफ़ताब से सूरज के तुलू होने तक का वक्त रात है। एक तुलू आफ़ताब से लेकर दूसरे तुलू आफ़ताब तक का वक्त एक यौम यानी पूरा दिन या एक दिन रात कहलाता है। कदीम ज़माने में किसी कुदरती वाक़ये के हवाले से और रेत घड़ी, आब घड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके वक्त बताया जाता था। ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे यानी एक दिन का अरसा लगता है। सूरज जिस सिमत से तुलू होता है इसे हम मशरिक कहते हैं। इस तरह अगर हम गौर करें तो ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। ज़मीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हम तुलू आफ़ताब, दोपहर, गुरूब आफ़ताब, रात, निस्फ शब का अंदाज़ा कर सकते हैं। महवरी गर्दिश के दौरान मगरिबी सिमत के तुलुल बलद एक के बाद एक सूरज के सामने आते हैं और मशरिकी सिमत के तुलुल बलद बिल तरतीब अंधेरे में चले जाते हैं। जो तुलुल बलद सूरज के सामने आते हैं वहाँ सूरज तुलू होता है। इसके बरक्स जो तुलुल बलद अंधेरे में चले जाते हैं, इन तुलुल बलद पर सूरज गुरूब होता है। जब हम बस में सफ़र करते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं तो हमें दरख्त, बिजली के खंभे, इमारतें वगैरह हमारी मुखालिफ सिमत में सरकते हुए महसूस होते हैं। हालांकि वो अपनी जगह ठहरे हुए हैं और हमारी बस आगे दौड़ती रहती है। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन का अपने महवर पर घूमने की वजह से सूरज का मुकाम हर दिन मशरिक़ से मगरिब की जानिब सरकता हुआ महसूस होता है। किसी खूब रोशन दिन में खो खो खेल के मैदान पर जाकर हमें एक अमल करना है। इसके लिए कुछ नुकात को ध्यान में रखना है। खो खो मैदान में गड़े हुए खंभों में से दिन भर धूप में रहने वाले एक खंभे का इंतखाब करना है। दिन भर मुख्तलिफ औकात में इस खंभे का साया किस सिमत में पड़ता है, इसका मुशाहिदा करना है। साये की लंबाई नापना है। सुबह और शाम को साया बहुत लंबा रहता है जबकि दोपहर में बहुत छोटा। मुशाहिदे के ज़रिए समझ में आया होगा। खंबे के ताल्लुक़ से कहा जाए तो आसमान में सूरज का मुकाम बदलने की वजह से खंबे के साये की लंबाई और सिमत बदलती है। अब हम मुकामी वक्त को समझेंगे।
तुलुए आफ्ताब के बाद सूरज जैसे जैसे आसमान में ऊपर सरकता है, हमारा साया छोटा होता जाता है। दोपहर के वक्त उमूमन हमारे साये की लंबाई सबसे कम होती है। दोपहर के बाद सूरज मगरिबी उफ़क़ की जानिब सरकने की वजह से शाम होने तक हमारा साया फिर लंबा हो जाता है। ज़मीन पर दोपहर का वक्त एक ही तुलुल बलद पर यानी दायरे कुतुब शुमाली से दायरे कुतुब जुनूबी तक हर जगह एक जैसा होता है। किसी मुकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मुकाम के ज़रिए तय कर लिया गया वक्त इस मुकाम का मुकामी वक्त कहलाता है। मुख्तलिफ तुलुल बलद पर तुलुए आफ्ताब, दोपहर और गुरूब आफ्ताब के औकात मुख्तलिफ होते हैं। मुंबई में जब दोपहर का वक्त होगा, इस वक्त कोलकाता में ये हालत नहीं होगी। कोलकाता मुंबई के मशरक़ी जानिब के तुलुल बलद पर वाक़ होने की वजह से वहाँ दोपहर का वक्त पहले ही हो चुका होगा। रवे ज़मीन पर किसी मुकाम का मुकामी वक्त दोपहर के हवाले से तय किया जाता है, इसलिए किसी तुलुल बलद पर मुकामी वक्त एक जैसा होता है। मुकामी वक्त महदूद इलाके में इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं होती। इसे हमेशा जहन में रख के ज़मीन को एक महवरी गर्दिश यानी 360 दर्जे पूरा करने के लिए तकरीबन 24 घंटे दरकार होते हैं। ज़मीन एक घंटे में 15 दर्जे अपने इतराफ़ घूमती है। ज़मीन को एक दर्जा गर्दिश करने के लिए 4 मिनट दरकार होते हैं। हर एक दर्जे के फासले के तुलुल बलद के मुकामी वक्त में 4 मिनट का फ़र्क होता है। मगर तुलुल बलद के लिहाज से वसी इलाके के लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होने पर मुकामी वक्त का इस्तेमाल करने से गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ऐसी सूरत में मुकामी वक्त का इस्तेमाल मुफीद नहीं होता। आज हमने इस वीडियो में मुकामी वक्त की मालूमात हासिल की, लेकिन हमें मियारी वक्त के बारे में भी जानना है। अगले वीडियो में हम मियारी वक्त की जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।